नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल हम लोग में। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि इस समय जुडिशरी और सरकार के बीच में तनातनी चल रही है। सरकार तो क्या क्या कहें, बीजेपी और जुडिशरी के बीच में तनातनी चल रही है, क्योंकि एनडीए के किसी भी घटक दल ने अभी तक इस बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है, इस मैदान में नहीं कूदा है। और जो कांग्रेस और जो दूसरे विपक्षी दल हैं वो डेफिनेटली इसमें बीजेपी के कुछ नेताओं को, जिसमें विशेषकर निशिकांत दुबे या को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन इससे मैं आगे बढ़ूं, इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है उनसे अनुरोध है कि वो बेल आइकन जरूर दबा दें। तो ये जो घर्षण चल रहा है जुडिशरी और सरकार के बीच में, इसमें सबसे पहले तो जो शुरुआत की थी वो निशिकांत दुबे ने की थी, जिन्होंने ये बयान दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना देश में जो भी कम्युनल राइट्स हो रहे हैं या जो भी लूटपाट हो रही है उसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार है। इसके लिए जैसा कि आपको पता है कि बीजेपी के अध्यक्ष ने उनसे बीजेपी के ऑफिशियल लाइन से अपना पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन उसका कोई खास असर बीजेपी पे नहीं हुआ। उसके बाद पांच और प्रमुख नेताओं ने बीजेपी के इसी तरह से स्टेटमेंट दिए, और फिर जो सोशल मीडिया विशेषकर ट्विटर यूट्यूब आदि पर काफी खिंचाई की गई नड्डा की। तो इससे ये साबित हुआ कि शायद बीजेपी ने, जैसे मैंने पहले वीडियो में किया था, कि ये जानबूझकर एक एक तरह से बीजेपी के अध्यक्ष से ये बयान या ट्विटर पे ये पोस्ट करवाया गया है कि वो निशिकांत दुबे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और उनको एक तरह से समझाइश दी है उसको, उनको और दिनेश शर्मा को, ताकि जनता का रोष सामने आ सके। और इस तरह से पूरा का पूरा जो अटैक हो गया वो अब सुप्रीम कोर्ट पे जनता की तरफ से हो गया। इसी बीच जगदीश धनखड़ ने भी बात की कि सुप्रीम कोर्ट को अपने हाथों में रहना चाहिए। ये विशेषकर एक और जो केस था जो तमिलनाडु गवर्नमेंट का था, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि दो बेंच की जज बेंच ने, जिसमें पादरी पारदीवाला भी थे, कि 3 महीने के अंदर अंदर ये कानून को पास कर दिया जाना चाहिए, स्वीकृति दी जानी चाहिए, या उन पे कोई निर्णय लेना चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो इसको ऑटोमेटिकली माना जाएगा, और फिर इसके चलते ही तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 3 कंट्रोवर्शियल जो उनके बिल थे उनको नोटिफिकेशन जारी कर दी। तो ये सब काफी कुछ चल रहा है, काफी लोग इसमें घुसे, हेमंत विश्व शर्मा भी आ गया। और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया भर के यूट्यूबर जो भारत में जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, या जो वामपंथी पत्रकार हैं, वो सब इसमें कूद गए। तो इन सब, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर भी काफी कुछ बहस हो रही है। तो जहां तक मुझे लगता है कि ये कुछ 2 4 10 दिन तक चलेगा, जब तक ये वक्फ बोर्ड पे ये फैसला नहीं आ जाए, क्योंकि अभी इस चर्चा के बीच में लोग वक्फ बोर्ड पे जो 10 दिन का टाइम दिया है सरकार को, या सरकार ने 10 दिन का सुप्रीम कोर्ट से जो समय लिया है उसको भूल गए हैं। और तो और छोड़िए, उससे पहले थोड़ा सा पहले, बहुत ज्यादा दूर जाने की बात नहीं है, जो तवर्रुण राणा राणा को जो गिरफ्तार करके, जो डिपोर्ट करके उसका वहां से लाया गया था अमेरिका से, और उस पर 2 3 4 तक भारी चर्चाएं होती कि उनका ये कह देगा तो ये फंस जाएगा, सोनिया गांधी फंस जाएगी, पाकिस्तानी दिक्कत में दिग्विजय सिंह ने ये कहा था, या फिर वो दुनिया भर की बातें हुई थी, वो सब अब गौण हो गई, कोई उसकी बात ही नहीं कर रहा है। तो ये इस तरह के जो मुद्दे होते हैं, जो अभी है, ये जो सुप्रीम कोर्ट और न्याय कार्यपालिका के बीच में जो चल रहा है, इसमें काफी कुछ बातें हो रही है। तो ये केवल एक कंटेंट दिया जा रहा है यूट्यूबर्स को और जो मेन स्ट्रीम मीडिया को है, और वो उसमें भरपूर उनके लाख लाख एक एक मिलियन जो 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 कांग्रेस या वामपंथी पत्रकार हैं, जैसे रवीश कुमार, पुण्य प्रसन्न वाजपेयी आदि, इनको तो 1 1 मिलियन, 2 2 मिलियन, 3 3 मिलियन व्यूज मिल रहे हैं, और इनकी अच्छी खासी कमाई हो रही है। तो इनके इस तरह के अगर मुद्दे मिलते रहेंगे तो ये अच्छे से कमाई करते रहेंगे। और कहीं ना कहीं तो ये लगता है कि इनको सरकार इनका यूट्यूब का धंधा चलाने के लिए ही ये मुद्दे देती है। जैसा कि पहले आपने देखा होगा कि केजरीवाल ने 500 600 करोड़ रुपए मीडिया को दिए थे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। तो अब ये एक तरह से इनडायरेक्टली मीडिया की मदद करने का एक तरीका लग रहा है मेरे को। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आज भी जरूर राणा, जो मेरे को ठीक से नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, तसव्वुर राणा या तकब्बुर राणा है, उनके केस के बारे में आगे खबरें क्यों नहीं आ रही? क्योंकि उनको शायद 14 दिन या 18 दिन का जुडिशियल एनआईए को रिमांड दिया गया था। तो फिर जब
खबरें निकल के आती थी सारे यूट्यूबर दोनों तरफ के कि उन्होंने ये पूछा, उन्होंने उसका ये नाम दे दिया, उसके पहले पे ही घबरा गए उनको। और जो कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि उनको टॉर्चर नहीं करना चाहिए, उनको बराबर कानूनी सहायता मिलनी चाहिए, और कोई कह रहा था कि ये फालतू के बात है, तो ये सब बंद हो गए। और अब सारा धन सारे लोगों का इसके हो गया। और ये एक तरह से मैं जैसा मैं कहता हूँ कि बरसाती मेंढक है ये शब्द। अब कुछ समय बाद अपने आप ही शांत हो जाएगा। बहुत जोर शोर से ये हल्ला किया जा रहा है कि कुछ बड़ा करने वाले हैं मोदी, और कुछ ऑर्डिनेंस लाने वाले हैं, ये लाने वाले हैं, ये मीटिंग के बारे में बताया जा रहा है। किसी को वास्तव में कुछ खबर नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार के आने के बाद अंदर उनकी क्या रणनीति रहती है या क्या उनकी सोच होती है, और जब तक वो कार्य मतलब डिक्लेयर नहीं कर देती गवर्नमेंट, उसका किसी को पता नहीं चलता है। और आपको भी याद होगा कि अरुण पुरी, जो कि इंडिया टुडे ग्रुप के प्रेसिडेंट, उन्होंने 2 साल पहले जब मोदी जी को बुलाया था अपनी कॉन्क्लेव में, नेशनल एनुअल कॉन्क्लेव में, तब उन्होंने भी यही कहा था कि अब हमको कुछ समाचार नहीं पड़ते हैं, मिलते हैं, मतलब आपने तो हमारा धंधा ही बंद कर दिया। तो उस तरह से तो धंधा बंद हो गया, लेकिन इस तरह से अफवाहों के या अटकलबाजियों के थ्रू मेन स्ट्रीम मीडिया में भी काफी चर्चा है, और यूट्यूब पे भी काफी चर्चा है। पुरानी पुरानी बातें निकाली जा रही है कि इंदिरा गांधी ने ये कहा, सोमनाथ चैटर्जी ने ये कहा, झारखंड के सरकार का मामला ये था, उत्तराखंड के सरकार का मामला होता। तो ये सब 2 4 10 दिन की बातें हैं। अ, लोगों के मनोरंजन या टाइम पास का साधन रहेगा। एक्चुअल में क्या होगा ये तो किसी को पता नहीं। इस पे गैस करना भी किसी के लिए बस की बात नहीं है मोदी सरकार में। तो ये मेरे थोड़े अलग से विचार हैं इस विषय पर। आशा है आपको ठीक लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो इसको लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।